सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो सीआरपीएफ में अब जो है फर्स्ट फेज में आप लोगों का फिजिकल होगा। तो काफी सारे बच्चों का पिछले वीडियो में कमेंट था कि सर हम लोगों का जो फिजिकल है वो कब से शुरू होगा, क्या 2026 में हम लोगों का फिजिकल होगा। साथ में दोस्तों बता दे कि सीआरपीएफ ने अपने नोटिस में पहले ही बता दिया है कि ऑल इंडिया टोटल 35 फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं और उन 35 फिजिकल सेंटर का नाम भी दे दिया गया है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यदि आप बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, पंजाब से हैं, झारखंड से हैं, हरियाणा से हैं, जहां से भी है, तो आपका फिजिकल कहां पर होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और ट्रेड टेस्ट कहां पर होगा, सीआरपीएफ ने अपने नोटिस में पहले ही बता दिया है। तो हम आप लोगों को वह भी दिखाने वाले हैं, ठीक है। और सभी राज्यों का यहां पर जो लिस्ट है वह जारी कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों फिजिकल कब तक होगा, आइए इस वीडियो में सारी चीजें हम एक एक करके जानते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि सीआरपीएफ इस भर्ती को लेकर जो है काफी तैयारी में है। और ये मत सोचिएगा कि ये भर्ती है तो लंबा चलेगा पिछली भर्ती की तरह, 2026 में आया है तो 28 में जाके क्लियर होगा, नहीं। ये वैकेंसी मिशन मूड में है, इस चीज को जान लीजिए, ठीक है। तो अभी आप लोगों का स्क्रूटनी प्रोसेस चल रहा है, मतलब जितने बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं उन सभी का फॉर्म का जांच चल रहा है कि कहीं 2 फॉर्म तो कोई अप्लाई नहीं कर दिया है या कोई बहुत सारे फॉर्म तो अप्लाई नहीं कर दिए हैं, कौन फोटो पे डेट लगाया है, कौन नहीं लगाया है, क्या किया है, ये सब कुछ जांच चल रहा है। तो जांच होने में कम से कम 1 महीना का समय लगेगा, ठीक है, ये सारा प्रोसेस होने में। और उसका जो एआई सिस्टम है, जिस बच्चों का फोटो पे डेट नहीं होगा उस अभ्यर्थी का फॉर्म रिजेक्ट होगा, ठीक है, इस चीज को जान लीजिए। जिस अभ्यर्थी के फोटो पर डेट नहीं होगा उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा, उनको कोई नहीं बचा सकता है रिजेक्ट होने से। हमने पहले भी वीडियो में बताया है और आज भी आप लोगों को बता रहे हैं कि जिस स्टूडेंट का फोटो पे डेट नहीं है उस स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो स्क्रूटनी प्रोसेस का प्रक्रिया प्रारंभ हो चुका है। और दोस्तों सीआरपीएफ में जो फॉर्म है ये रिजेक्ट का कब पता चलता है, जब आपका एडमिट कार्ड आता है तब पता चलता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट है। उससे पहले आपको पता नहीं चलेगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है, ठीक है, सबमिटेड दिखेगा। लेकिन जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब पता चलेगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। सीआरपीएफ भर्ती की कोई भी जानकारी आएगी तो सबसे पहले इस चैनल पर आपको मिलेगी, सबसे पहले देख लीजिए। रही बात कि फिजिकल कब तक होगा, तो दोस्तों देख लीजिए, पहले जो फिजिकल है, पहले एग्जाम नहीं है, पहले फिजिकल है। फिजिकल में जब आप एंट्री कीजिएगा तो एंट्री करते ही आपको जो है पीटी होगा, इस चीज को जान लीजिए। क्या होगा, पीटी, क्या होगा, पीटी। इसके बाद आपका क्या होगा, पीएसटी, ठीक है दोस्तों। पहले क्या होगा, पीटी होगा और फिर आपका पीएसटी होगा। जब आप फिजिकल में जाइएगा तो सबसे पहले आपको रनिंग करवा लिया जाएगा, चाहे आपका लंबाई 170 सेंटीमीटर हो या आपका लंबाई 165 सेंटीमीटर हो या आपका लंबाई 169.5 सेंटीमीटर हो। और जो बच्चा रनिंग क्वालिफाई कर लेंगे फिर उनका लंबाई और छाती मापा जाएगा। याद रहे, लंबाई और छाती और रनिंग RFID द्वारा होगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस द्वारा आप लोगों का रनिंग करवाया जाएगा। तो भाई रनिंग फुल तैयारी करके जाइएगा, RFID द्वारा आपका रनिंग कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। यदि आप लोग सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं, बुक लेना है तो हमारे पास है चक्षु प्रकाशन की, जिसमें जीके जीएस हिंदी रीजनिंग मिल जाएगा, साथ में 28 भूविकल्प में प्रश्न। चक्षु प्रकाशन की सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की सेल्फ स्टडी गाइड के साथ प्रैक्टिस सेट की बुक आती है, ठीक है, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट है। तो यदि आप प्रैक्टिस सेट और सेल्फ स्टडी गाइड कॉम्बो पैक में लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप इन सभी इस बुक को परचेज कर सकते हैं, घर बैठे मंगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था और आज ही बता रहे हैं, ऑल इंडिया टोटल 35 फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है, टोटल 35 फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर ये फिजिकल लिस्ट है और यहीं पर आप लोगों का फिजिकल होगा। देख लीजिए, असम का देख लीजिए, ठीक है, असम में 3 फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं। ये देख लीजिए असम का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो असम वाले बच्चे हैं। इसके बाद बिहार का देख लीजिए, बिहार में एक है आपको मुजफ्फरपुर में और एक है मोकामा घाट में। मात्र 2 जगह
आपका फिजिकल होगा बिहार में, ठीक है। बिहार में 2 जगह आपका फिजिकल होगा, एक ऑल पूरे बिहार के बच्चों का, मुजफ्फरपुर और मोकामा घाट, ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का आरंग में होगा, आरंग में, ठीक है। इसके बाद दिल्ली का केवल एक सेंटर बनाया गया है, जो है झरोदा कला नई दिल्ली, झरोदा कला नई दिल्ली में दिल्ली वालों का होना है। इसके बाद गुजरात वालों का एक सेंटर बनाया गया है, जहां पर आपका फिजिकल होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि फिजिकल में होगा, ये जो सेंटर है इस सेंटर पर आपको 2 बार जाना होगा, एक बार फिजिकल के समय, और जब आप फिजिकल क्वालिफाई करके एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिएगा तब फिर से जाना पड़ेगा ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। देखिए यहाँ पर पहले बता दिया गया है, पीटी, पीएसटी, ट्रेड टेस्ट, डीबी और डीएमई और आरएमई के लिए केंद्र, ठीक है। तो इन सभी केंद्र पर आपका होगा, जहां पर आपका फिजिकल होगा वहीं पर आपका मेडिकल होगा, वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद देख लीजिए ग्रुप केंद्र जो है गुजरात का है। इसके बाद देख लीजिए हरियाणा में 2 सेंटर बनाए गए हैं, एक पिंजौर में और एक गांव खेवड़ा में, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 2, एक हरियाणा वाले देख लीजिए, एक आपका पिंजौर में और एक खेवड़ा में। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ग्रुप केंद्र सीआरपीएफ बनतावल जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर का है। इसके बाद झारखंड में एक सेंटर बनाया गया है, ठीक है। धुरवा रांची में एक सेंटर बनाया गया है, झारखंड में एक सेंटर बनाया गया है। फिर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में एक सेंटर बनाया गया है, केरल में एक सेंटर बनाया गया है, मध्य प्रदेश में 2 सेंटर बनाया गया है, एक नीमच में और एक भोपाल में, ठीक है। मध्य प्रदेश में 2 सेंटर बनाया गया है, एक महाराष्ट्र में 2 सेंटर बनाया गया है, एक नागपुर में, एक तेलगांव में, ठीक है। महाराष्ट्र में 2 सेंटर बनाए गए हैं, एक तेलगांव में, तेलगांव धावड़ा में, और मणिपुर में एक सेंटर बनाए गए हैं, ओडिशा में भी भुवनेश्वर में एक सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर आपका एक राजस्थान में अजमेर में, ठीक है, गोल्फ कोर्स रोड और एक फायर सागर रोड, यहाँ पर अजमेर राजस्थान, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए एक गोल्फ कोर्स रोड में और एक फायर सागर रोड में 2 सेंटर बनाए गए हैं राजस्थान में। एक तमिलनाडु में एक सेंटर बनाए गए हैं, तेलंगाना में 2 सेंटर बनाए गए हैं, त्रिपुरा में एक सेंटर बनाए गए हैं, और इसके बाद उत्तराखंड में जो है काठगोदाम में नैनीताल में एक सेंटर बनाए गए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बनाए गए हैं, सोनूहुल में बनाए गए हैं, चकिया में, इसके बाद अमेठी में, इसके बाद प्रयागराज में और इसके बाद रामपुर में। सबसे ज्यादा जो है 5 सेंटर बनाए गए हैं फिजिकल के लिए, डीवी के लिए, ट्रेड टेस्ट के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उत्तर प्रदेश में, ठीक है दोस्तों, 5 सेंटर। और इसके बाद देख लीजिए पश्चिम बंगाल में 2 सेंटर है, एक दुर्गापुर में और एक सिलीगुड़ी में। तो ऑल इंडिया टोटल 35 फिजिकल, डीवी, मेडिकल, आरएमई और डीएमई का सेंटर बनाया गया है। और यहाँ पर देख लीजिए पीटी और पीएसटी में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थी की संख्या हिसाब से तय किया जाएगा, क्योंकि सभी पीटी पीएसटी उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थी को सीबीटी के लिए चयनित किया जाएगा। अभ्यर्थी को बायोमेट्रिक डेटा कैप्चरिंग और उसके बाद पीटी पीएसटी से गुजरना होगा। तो जब आप फिजिकल सेंटर में जाइएगा तो पहले आपको आधार कार्ड से बायोमेट्रिक किया जाएगा, और जब आप एग्जाम में जाइएगा तो फिर बायोमेट्रिक किया जाएगा, और इसके बाद जब आप 3rd स्टेज में जाइएगा तो फिर आपसे बायोमेट्रिक किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। रही बात कि फिजिकल कब तक होगा, ठीक है, तो दोस्तों देख लीजिए अभी पहले एसएससी जीडी का फिजिकल कंडक्ट किया जाएगा, और एसएससी जीडी के फिजिकल के बाद इस भर्ती का फिजिकल कंडक्ट किया जाएगा। तो समझ लीजिए आप लोगों का फिजिकल चला गया, समझ लीजिए नवंबर दिसंबर तक संभावित है, ठीक है। यदि उससे पहले होगा तो उससे पहले, लेकिन अभी तक कोई फिजिकल का कोई भी डेट, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन होगा भी तो एसएससी जीडी के फिजिकल के बाद, क्योंकि सीआरपीएफ जो है एसएससी जीडी का नोडल फोर्स है, और पहले जीडी का फिजिकल कराएगा, इसके बाद ट्रेड्समैन का। तो तैयारी में लगे रहिए, बहुत समय है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।